नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं से आरोह भाग 1 जो पाठ्य पुस्तक है उसके पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 जिसका नाम है कबीर के पद। तो पहली कविता हमने शुरू की थी और पिछली वीडियो में हमने पहली कविता का पहला जो पैरा है, पहला जो पद है वह पढ़ा। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं दोस्तों कविता का दूसरा पद। कविता का दूसरा पद कवि कबीरदास जी हैं, तो इनकी भाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो कवि कहता है दूसरे पद में कि संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अब संतो देखत जग बोराना, अब कबीरदास जी कवि कहते हैं संतों से कि हे संतो, हे सज्जन पुरुषों, हे सज्जन मनुष्यों, देखत कि मैंने देखा है, मैंने यह देखा है, मैंने यह स्वीकार कर लिया है, मैंने अपने आसपास जो वातावरण देखा है उससे मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जग बोराना, जग मैंने संसार, जग मैंने संसार, बोराना मैंने पागल हो गया है, कि यह सारा संसार जो है वो पगला गया है, सारा संसार जो है वह पागल हो गया है। इस प्रकार की स्थिति मुझे जो है देखने में मिलती है। कवि बता रहा है संतों को कि आज का जो संसार है वो कैसा है, क्यों है, क्यों कवि ऐसा कहता है। कवि बताता है कि सांच कहो तो मारन धावई, सांच मैंने सच्ची बात, यदि किसी में कोई कमी है और आप उसको सच्ची बात बताते हैं या कोई गलत कर रहा है आप उसको सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं, सत्य के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, तो वो क्या करता है, तो मारन धावई, धावई मैंने दौड़ता है, मारन मैंने मारने के लिए, यदि किसी को सच्ची बात कहें, साच कहो तो मारन धावई, यदि किसी को सच्ची बात कहें तो वह मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, झूठे मैंने झूठ को, जग मैंने संसार, पतियाना मैंने होता है विश्वास करना, पतियाना मैंने क्या होता है, विश्वास करना। अब वो क्या कहता है कवि कि सांच कहो तो मारन धावे, यदि किसी को सच्चाई बताएं तो वह मारने के लिए दौड़ता है, किंतु यह संसार जो है झूठ पर विश्वास करता है, यदि उसको झूठ बोल दें उस पर वो विश्वास कर लेगा, किंतु यदि उसे सच्ची बात कह दें तो फिर वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, दौड़ने लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे संतो, यह संसार जो है मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है कि यह संसार जो है वो भोरा गया है, पगला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई स्नाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई स्नाना, आत्म मारी पखानई पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आगे कवि कहता है कि मैंने नेमी देखा, अर्थात जो लोग नियम से पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म आचरण करने वाले लोग हैं, धर्मी देखा, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों को मैंने देखा, नियमों का पालन करने वाले लोगों को मैंने देखा, प्रात करे स्नाना, और ऐसे लोग जो धर्माचरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और प्रातः करे स्नाना, प्रातः मैंने सुबह, प्रातः जल्दी उठ करके, करे मैंने करते हैं, स्नाना मैंने स्नान, अर्थात नहाते हैं, स्नान करते हैं और पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। किंतु उन कवि कहता है कि वो आत्मज्ञान उनको नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, बाह्य आडंबर जिसको कहा जाता है, बाहरी दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है आत्म मारी अर्थात अपने भीतर के ईश्वर को मारकर, जो घट घट में निवास करता है, उस परमात्मा को भीतर खोजने की बजाय ऐसे लोग उस ईश्वर को बाहर खोजते हैं। आत्म मारी अर्थात अपने आप को मार करके,
अपने आप को जाने बिना, पखाना मैंने पत्थरों को, पखाना मैंने पत्थरों को, पखाना मैंने पत्थरों को, पूजा मैंने पूजता है। ऐसे व्यक्ति जो धर्माचरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं और वो बिना आत्मज्ञान के, स्वयं को बिना जाने पखाने पूजई, पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इसलिए कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का आडंबर करते हैं, इस प्रकार का दिखावा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनकी पूजा व्यर्थ है, मिथ्या है, उनके पास कोई ज्ञान का भंडार नहीं है। जिनको आत्मज्ञान नहीं है और वो ईश्वर को बाहर खोज रहे हैं, वो दूसरों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए कवि इस प्रकार की बात कर रहा है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा, बहुतक मैंने बहुत देखे, बहुत ज्यादा, बहुत लोग देखे, बहुत ज्यादा, बहुत देखा पीर औलिया। पीर औलिया मैंने जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं। कवि कहता है कि मैंने बहुत से सिद्ध पुरुषों को, धर्म गुरुओं को देखा है। पढ़े किताब कुराना, जिन्होंने अनेक किताबें पढ़ रखी हैं। कुरान, कुरान, कुराना मैंने कुरान, जो इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ को लोगों ने पढ़ रखा है। पढ़े किताब, और अनेक किताबों को, अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ रखा है। ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसे सिद्ध पुरुषों को देखा है, ऐसे धर्म गुरुओं को देखा है, जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे ज्ञान, उहे जा ज्ञाना। कई मुरीद, मुरीद में नहीं होता है शिष्य, मुरीद में क्या होता है, शिष्य, मुरीद में शिष्य होता है, और तदबीर में होता है उपाय, तरीका, जिसको हम कहते हैं उपाय मैंने तरीका, बतावे मैंने बताते हैं। कई मुरीद, और वो अपने शिष्य को यही उपाय बताते हैं कि हमने इस प्रकार से हम आडंबर करते हैं, या इस प्रकार से हम पूजा अर्चना करनी चाहिए, नियम करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। अपने जो मुरीद है, शिष्य है, उनको भी यही उपाय बताते हैं, और उनमें उहे जा ज्ञाना, और उनमें का मतलब क्या है, उन्हीं शिष्यों में जो वो शिष्य बनाते हैं, जो अपने अनुयायी बनाते हैं, उनमें उहे, उहे मैंने वही जा ज्ञाना, वही ज्ञान जो उनके गुरुओं में है, धर्म गुरुओं में है, वही ज्ञान जो है उनके अनुयायियों में भी आ जाता है, अर्थात उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं होता है। आगे कहता है, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी, आसन मारी मैंने समाधिस्थ होकर के बैठ जाना। जब समाधि में बैठ जाते हैं धर्मगुरु, समाधि में बैठ जाते हैं ऋषि मुनि, पहले के ऋषि मुनि, जो आजकल की बात हो रही है, तो आसन मारी डिंब धरी, डिंब में क्या होता है, डिंब धरी में आडंबर करना, दिखावा करना, इसमें क्या होता है, दिखावा करना, वो दिखावा करते हैं, दिखावा करना, डिंब धरी दिखावा करते हैं। आसन मारी, वो जो है दिखावा करते हुए, बाह्य आडंबर करते हुए समाधिस्थ होकर के बैठ जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं, चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम प्रभु से, परमात्मा से लो लगा रहे हैं, अर्थात परमात्मा से अपने तारों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मन में बहुत गुमाना, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग जो आडंबर करते हैं, दिखावा कर रहे हैं, मन में बहुत गुमाना, गुमाना मैंने होता है अभिमान, अभिमान या घमंड, अभिमान या घमंड। ऐसे लोगों के मन में बहुत जो है घमंड होता है, अर्थात उनके जो मन है वो अहंकार से भरे हुए होते हैं, और ऐसे अहंकार से भरे हुए मनों के साथ वो समाधिस्थ होकर के और आंखें बंद करके परमात्मा का सुमिरन करने का जो आडंबर करते हैं, वो केवल और केवल दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। उनके अंदर क्या आ गया, अहंकार आ गया है, और उस अहंकार के वशीभूत होकर के उनको पता नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, ईश्वर को नहीं जानते कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे और कहां हो सकती है। पीपर पाथर पूजन लागे, कवि कहता है पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ को पूजने लगे हैं लोग।
पाथर मैंने पत्थरों की जो मूर्तियां हैं उनका खंडन कर रहा है कवि। हिंदू और मुसलमानों का जो बाह्याडंबर करते हैं उनका कवि खंडन करते हुए कहता है कि वो लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजना शुरू कर देते हैं। तीरथ गर्भ भुलाना, और तीर्थों पर घूमते हुए गर्भ के वशीभूत होकर के वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका असली जो है रास्ता क्या है परमात्मा को प्राप्त करने का। उस गर्भ के वशीभूत होकर के, अभिमान के वशीभूत होकर के वो सब कुछ भुला देते हैं और उसी में ही भटकते रहते हैं। आगे कवि कहता है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। अंतिम पंक्ति हो सकता है आपको ना दिखे, ऊपर मैं लिखूंगा अभी इसको। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो है बिना जाने, बिना ज्ञान के या ज्ञान के अभाव में टोपी पहन लेते हैं, माला पहिरे, मालाएं धारण कर लेते हैं। माला जो रुद्राक्ष की माला होती है या अन्य प्रकार की मालाएं जो साधु संत लोग धारण करते हैं वो माला पहन लेते हैं। छाप तिलक अनुमाना, छापा युक्त वस्त्र जो है उनको वो धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा वस्त्र धारण कर लेते हैं जिन पर छापा लगा हुआ होता है, सीताराम लिखा होता है, राधा कृष्ण लिखा होता है, ओम नमः शिवाय लिखा होता है। इस प्रकार के जो छापाधारी वस्त्र है उनको वो धारण कर लेते हैं। तिलक अनुमाना, और तिलक भी धारण कर लेते हैं। तो कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहनने से, माला पहनने से या छापाधारी जो वस्त्र है उनको धारण करने से, तिलक लगाने से परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी शब्द ही गावत भूले, वो साखी और शब्द गाते रहते हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, साखियां शब्द गाए जा रहे हैं, मालाएं धारण कर लिए, रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर लिए, तिलक धारण कर लिया, वस्त्र पहन लिए, और वो क्या कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आत्म खबरी न जाना, किंतु उनको आत्म खबरी अर्थात अपने बारे में, आत्म खबरी मैंने जानना, अपने बारे में वो नहीं जान पाए, या उनको आत्मबोध नहीं हुआ है, उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है कि ईश्वर जो है वो हमारे भीतर है, हमारे भीतर विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति करने की बजाय वो जो है छापाधारी वस्त्र धारण करके, कवि कहता है इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और वो जो है साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, वो साखी और शब्द गाने में ही अपने आप को भुला देते हैं, उनको पता नहीं है, आत्मबोध को नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मैं मरम न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि राम हमारा है, राम सबसे बड़ा है, राम सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा देवता है, राम प्यारा अर्थात हमारा राम प्यारा है। और वो इसके माध्यम से कवि जहां पर बताना चाहता है कि दोनों ही लोग, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही अपने धर्म को सर्वोच्च बताने का प्रयास करते हैं, किंतु असली मर्म कोई नहीं जानता है, असली बात किसी को पता नहीं है। कवि इसी बात का यहाँ पर विरोध कर रहा है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मेरा राम सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मैंने मुसलमान, तुर्क मैंने क्या हो जाएगा, मुसलमान। तुर्क कहे रहीमाना, रहीमाना मैंने रहीम अर्थात उनका जो परमात्मा है अल्लाह है, कि मेरा अल्लाह, मेरा रहीम, मेरा रहमान सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। आपस में दो लरी लरी मुए, अब कवि कहते हैं कि आपस में इसी बात को लेकर के, अर्थात दोनों अपने अपने ईश्वर को जो है सर्वोच्च साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। मर्म ना काबू जाना, लेकिन असली बात किसी को पता नहीं है, उनको यह नहीं बोध है कि परमात्मा जो है वो घट घट में वासी है, वो तुझ में भी है, वह मुझ में भी है, वो कण कण में विद्यमान है। इस बात को भूल करके वो जो है एक दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा साबित करने का प्रयास करते हैं कि हमारा परमात्मा जो है वो सबसे बड़ा है, हमारा परमात्मा सबसे अच्छा है। तो कवि जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं।
आगे कवि कहते कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के साथ सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछिताना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, अर्थात ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया गया है जो लोग जो है महिमा के चक्कर में पड़कर गुरुत्व को धारण कर लेते हैं, अर्थात गुरु बन जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर जाकर के जो है मंत्र देते हैं, घर घर जाकर के अपने अनुयायी बनाना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे पंथ में आइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे समागम के साथ जुड़िए। तो कवि कहता है कि ऐसा वो जो है अब अहंकार के वशीभूत होकर के, महिमा माया के वशीभूत होकर के वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। गुरु के साथ सिक्खे सब बूढ़े, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे गुरु, गुरु के साथ सिक्खे सब बूढ़े, गुरु के साथ अर्थात गुरु के साथ गुरु सहित जो सिक्खे मैंने आ जाएगा हमारे क्या अनुयायी, जो अनुयायी हैं, जो उसको मानने वाले हैं, चेले जिसको हम कहेंगे, शिष्य जिसको हम कहेंगे, सिक्खे मेरे शिष्य अनुयायी, जो उसने चेले बनाए हैं, जो उसने शिष्य बनाए हैं, जो उसने अनुयायी बनाए हैं, वो उस गुरु के साथ ही सब बूढ़े मैंने डूब जाएंगे। बूढ़े मैंने क्या हो जाएगा, बूढ़े मैंने हो जाएगा डूब जाएंगे। वो सारे के सारे क्या डूब जाएंगे, अर्थात उनकी गति जो है वो सही नहीं होगी। अंत काल पछताना, और अंत समय आने पर उन्हें पछताना पड़ेगा, वो पछताते रहेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हे सज्जन पुरुषों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। यह सब क्या है, भ्रमित होकर के भ्रमित करने का काम करते हैं और सब कुछ भुला देते हैं। इनको कुछ समझ आने वाला नहीं है, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। तो केतिक कहो, केतिक मैंने कितनों को, केतिक कितनों को कहा, कहो कहा, मैंने कितने लोगों को कहा, नहीं माने, कोई भी नहीं मानता। इस संसार में मैंने शिक्षा देने का कार्य किया है, इस समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया है, लेकिन कोई भी मानने वाला नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सब भ्रमित हैं, ये सब भटके हुए हैं। यहाँ मैंने कितने लोगों को समझाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी मानने वाला नहीं है। कहा नहीं माने सहजे सहज समाना, और ये बिल्कुल सरल सी बात है जो सबकी समझ में आ जानी चाहिए, किंतु ये लोग जो है समझने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि जो है इसके अंदर उसने क्या कहा है, एक बार हम सारांश देख लेंगे। ये हिंदू और मुसलमानों में जो व्याप्त हमारे आडंबर हैं, जो दिखावा करने का काम करते हैं दोनों ही धर्म के लोग, उस पर कवि ने कटाक्ष करने का काम किया है। कबीरदास जी का मानना है कि सारा संसार जो है वो बावला हो गया है, बौरा गया है, सच्ची बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, और जो है वो यदि उसको कहा जाए तो वो मारने के लिए दौड़ता है। नियम धर्म करने वाले लोग हैं, जो धर्म आचरण करने वाले लोग हैं, वो आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर क्या करते हैं, पत्थरों को पूजते फिरते हैं। अनेक किताबों और कुरानों को पढ़ने वाले लोग भी जो है इस प्रकार का आडंबर करने में व्यस्त हो जाते हैं, बेकार में अभिमान करते हैं, और वो क्या करते हैं, अभिमान के वशीभूत होकर के समाधिस्थ होकर के बैठ जाते हैं, दिखावा करते हैं। कवि कहता है, आत्म तत्व को जाने बिना वे टोपी और माला धारण करते हैं, छापेदार वस्त्र पहनते हैं तथा मस्तक पर तिलक लगा करके साखियों शब्दों को गाते रहते। कवि कहता है इनका सच्चा ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान कदापि नहीं है। इसको हम सच्चा ज्ञान नहीं कह सकते हैं कि मैंने टोपी लगा ली, वस्त्र धारण कर ली तो मैंने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं, पर धर्म का वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है दोनों में से। कबीर जी उन गुरुओं पर भी कटाक्ष करते हैं। अंतिम पंक्तियों में कहा है कि जो प्रसिद्धि का अभिमान करने के लिए क्या करते हैं, घर घर जाते हैं और अनुयायी बनाने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों कविता, आप लोगों ने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो यदि आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी के साथ जुड़े रहें, तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें, रेड बॉक्स में नीचे लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है
वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।